और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो हमारी अकाउंट्स की काफी सारी प्रॉब्लम आगे बहुत जल्दी कवर होने वाली है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस इसलिए भी करता हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि आपकी 90% जो अकाउंट्स की प्रॉब्लम है ना वो आगे सोल्व हो जाती है। क्योंकि ना कभी कभी जब हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं ना तो हमको पता नहीं होता है कि हम बिजनेस की नजर से काम कर रहे हैं या बिजनेसमैन की नजर से काम कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को जब हम टाइम दे देते हैं ना तो उसके बाद ना हमारे काफी सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। लाइक कैपिटल क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ड्रॉइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एक्सपेंस क्यों मानते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम इनकम क्यों मानते हैं। तो ये सारा टॉपिक हमको ना एक बार जल्दी से हम सब देख लेते हैं। और बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी इस वीडियो में लेकर चल रहा हूं, इसके बाद हम टॉपिक को हम वीडियो को क्लोज कर देंगे। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लें सब। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमको कहा जाता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का जो फर्स्ट फंडा है वो यही है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। दूसरी बात, बिजनेसमैन जब भी बिजनेस में पैसा लगाता है उसको बिजनेस की नजरों में क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। यहां पर हमको सब बातें बिजनेस की नजरों से देखनी है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको अकाउंट्स को स्टडी करना है, अकाउंटिंग को स्टडी करना है, तो सब चीजें हमको किसकी नजरों से देखनी है, बिजनेस की नजरों से। क्योंकि बिजनेसमैन की नजरों से देखोगे ना तो पता है बिजनेसमैन क्या करेगा, अपने घर के खर्चे भी बीच में ले आएगा। बेटे की फीस देनी है तो वो भी बीच में घुसेड़ देगा। बिजनेसमैन की नजरों से देखोगे तो बिजनेस के फर्नीचर को उठा के घर ले जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान किसका होगा, बिजनेस का होगा। इसलिए बिजनेस के अंदर अगर आपको ढंग से प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना है, अपने ढंग से अगर आपको बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना है, तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि पहले तो ये मान लो कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। और बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम उसको बिजनेस की नजरों से क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है, इन दोनों का रिलेशन इतना अच्छा होता है कि जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस उसके नाम को यूज ना करके उसके नाम की जगह क्या वर्ड यूज करता है, कैपिटल। क्योंकि इस बिजनेस में अगर कोई बाहर का बंदा आके पैसा दे दे, मान लो एक राम आया, राम ने पैसा बिजनेस को दिया उधार, राम ने 50,000 रुपए बिजनेस को उधार दे दिए, तो बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस उसके नेम को ही यूज करेगा। बिजनेस को पैसा किसी थर्ड पर्सन ने दिया तो बिजनेस क्या करेगा, क्या वर्ड यूज करेगा, उसका नेम यूज कर लेगा। पर बिजनेस कहता है बिजनेसमैन को, देख भाई तेरा मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, तू मेरे को पैसा देगा ना तो मैं तेरे नाम का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्या वर्ड इस्तेमाल करूंगा, कैपिटल इस्तेमाल करूंगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब भी हम लोग कोई दुकान बनाते हैं, बिजनेस खड़ा करते हैं, तो लोगों को क्या कहते हैं, सुना है कि भाई मैंने इस बिजनेस में इतनी पूंजी लगाई हुई है। तो यहां पर पूंजी को यहां पर बिजनेस क्या बोल रहा है, कैपिटल। तो इसलिए बिजनेसमैन के नेम को यूज ना करके क्या वर्ड यूज करता है, कैपिटल वर्ड यूज करता है। अब बिजनेस कहता है कि देख भाई मैंने तेरे से पैसा लिया, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तेरे को इस पैसे के ऊपर क्या दूं, इंटरेस्ट दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन पे कर रहा है, बिजनेस पे कर रहा है। सोच के देखिए, सोच के देखो, आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, आप बिजनेस नहीं करना चाहते, वो 10 लाख रुपए आप क्या करोगे, बैंक में जमा कर दोगे। वो 10 लाख रुपए आप क्या करोगे, बैंक में जमा कर दोगे। बैंक वाला आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। आपके पास 10 लाख रुपए रखे हैं, बिजनेस भी नहीं करना चाहते और आपने वो पैसे मान लो बैंक में जमा करा दिए, तो बैंक वाला आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। सेम इसी तरह से बिजनेस कहता है, सेम इसी तरह से बिजनेसमैन क्या कहता है, बिजनेसमैन कहता है कि भाई मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े थे, अगर मैं बैंक में दे देता तो बैंक भी तो मेरे को ब्याज देता, बैंक भी तो मेरे को इंटरेस्ट देता। तो बिजनेसमैन बिजनेस को कहता है कि भाई मैंने तेरे को कैपिटल दिया है, तो मैं चाहता हूं कि तू मेरे को वापस क्या दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन पे कर रहा है, बिजनेस पे कर रहा है। तो बिजनेस की नजरों से अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर मैं बिजनेस की नजरों से देखें तो बिजनेस की नजर में क्या होगा, ये एक्सपेंस होगा।
यस, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन पे कर रहा है? बिजनेस पे कर रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस की नजरों से देखें तो क्या है? ये एक एक्सपेंस है। अब आगे बात आती है कि मान लो अब आगे बात आती है कि मान लो बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लेता है। बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकाल लिया या बिजनेस में से गुड्स निकाल ली, तो अब इसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। बिजनेसमैन अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेता है या गुड्स निकाल लेता है तो बिजनेस की नजरों से उसको क्या बोला जाएगा? ड्राइंग्स बोला जाएगा। अब बिजनेस भी घना शाना है। बिजनेस कहता है कि देख, तूने मेरे को पैसा दिया, मैंने तेरा नाम नहीं लिखा। क्या लिखा? कैपिटल लिखा। कहता है कि तू भी मेरे बिजनेस में से अगर पैसा लेके जाएगा या गुड्स लेके जाएगा, मैं तेरा नाम नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? ड्राइंग्स लिख दूंगा। इसलिए बिजनेस की नजरों से हमने इसको क्या वर्ड यूज किया? ड्राइंग्स वर्ड यूज किया। अब बिजनेस ना थोड़ा सा और शाना है। बिजनेस कहता है कि मैंने तेरे से पैसा लिया, मैंने तेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, अब तू भी मेरे में से कुछ लेके जाएगा तो मैं तेरे से कुछ लेने वाला हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंपल सी बात है। मैं तेरे से पैसा लेता हूं, तेरे को देता भी तो हूं इंटरेस्ट। अब तू मेरे से ड्राइंग लेके जाएगा तो मैं तेरे से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने वाला हूं। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को मिलता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की नजरों में क्या हो गई? इनकम हो गई। क्यों इनकम हो गई? देखो, बिजनेस रिसीव कर रहा है। बिजनेस क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है इस इनकम को, इसलिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की नजरों में क्या हो गई? इनकम हो गई। तो यहां पर सिंपल सी बात है, समझने वाली बात क्या है, ध्यान से एक बार देख लो। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बिजनेसमैन जब भी बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस उसको क्या पे करता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन पे कर रहा है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को कौन पे कर रहा है? बिजनेस पे कर रहा है। तो बिजनेस की नजरों से हमको सब कुछ देखना है। यहां पर बैठकर देखोगे, यहां पर बैठकर देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर बैठ के देखोगे तो आपको इनकम हो रही है, यहां पे बैठ के देखोगे तो आपको खर्चा हो रहा है। बट यहां पे बैठ के आपको काम नहीं करना अकाउंट्स में। कहां पे काम करना है आपको? बिजनेस की नजरों से काम करना है। तो बिजनेस की नजरों से अगर आप देखोगे तो हमने कैपिटल रिसीव की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया, सामने वाले ने ड्राइंग की, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव किया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की नजरों से क्या है? इनकम। बिजनेस की नजरों से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस। तो यहां पर बैठ के काम हमको करना है। कुछ इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी बातें जो हमको थोड़ा सा और देखनी है। पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है? अलग अलग हैं। दूसरी बात आपको मैंने बताई कैपिटल, फिर मैंने आपको बताई ड्राइंग, फिर मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सारी बातें तो हमारी क्लियर हो ही गई। फिर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बिजनेसमैन का कोई और बिजनेस भी चल रहा है, उसको वो क्या करेगा? अलग तरीके से मेंटेन करेगा। क्या? अलग मेंटेन करेगा। क्योंकि मान लो यहां हमारा बिजनेस और ये हमारा बिजनेसमैन, ये हमारा बिजनेस है मान लो कपड़े का। किस चीज का बिजनेस है? कपड़े का बिजनेस है। तो अब बिजनेसमैन का एक बिजनेस और है, वो बिजनेस है मान लो लकड़ी का। अब इस बिजनेस के अकाउंट्स को हम अलग मेंटेन करेंगे, इस बिजनेस के अकाउंट्स को हम अलग मेंटेन करेंगे। वो यहीं पर यही बात कह रहा है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेसमैन का अगर कोई और बिजनेस भी है तो उस बिजनेस के अकाउंट्स को हमें अलग मेंटेन करना है, इस बिजनेस के अकाउंट को अलग मेंटेन करना है। क्योंकि इन दोनों बिजनेस के अकाउंट्स को हमने इकट्ठा कर दिया तो क्या रियलिटी में हम बिजनेस की पोजीशन को, रियलिटी में प्रॉफिट और लॉस को पता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर और कोई बिजनेस अगर आपका चल रहा है ना, उसके अकाउंट्स हमें अलग मेंटेन करने चाहिए। तीसरी बात। चौथी बात, अगर बिजनेस मैन के कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हैं या घर के खर्चे हैं तो उसको बिजनेस के अंदर आपको एंटर नहीं कराना है। भाई तेरे घर के खर्चे हैं, तेरे को अपनी वाइफ के लिए कोई गहना लेकर आना है, कोई ऑर्नामेंट लेकर आना है, तेरी बच्चे की फीस पे करनी है,
जो भी तेरे घर के खर्चे है ना, उन घर के खर्चों को क्या करना है, अलग से मेंटेन करना है। क्या करना है, अलग से मेंटेन करना है। तो घर के खर्चे भी अगर बिजनेस में लिखता रहा तो क्या होगा, आपको पता ही चलेगा। बहुत से लोगों के पास घर में दुकानें होती हैं, तो आपने नोटिस किया है ना, घर की दुकान है, जाएंगे वहां से टॉफी उठा ली, चॉकलेट उठा ली, पैकेट उठा लिया, खा लिया, खाते रहे, आपको पता ही नहीं चलता नुकसान आपको बिजनेस से हो रहा है या बाहर के लोगों से हो रहा है या घर की वजह से हो रहा है। तो वहां पर यह चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत होती है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपको यही देखना है कि अगर बिजनेसमैन के घर के खर्चे भी हैं तो उसको आपको इस बिजनेस से अलग रखना है, इसके अंदर एंट्री उसकी नहीं करानी है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हो तो आपके आगे के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको जब भी अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, किसकी नजरों से मेंटेन करने हैं, बिजनेस की नजरों से मेंटेन करने हैं। तो 4-5 बातें हैं, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। बिजनेसमैन जब पैसा लगाएगा तो कैपिटल, निकालेगा तो ड्रॉइंग। बिजनेस क्या पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिजनेस की नजरों से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस। बिजनेस क्या रिसीव करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बिजनेस की नजरों से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे पास आ रहा है तो क्या हो गया, ये इनकम हो गया। बिजनेस मैन के कोई और बिजनेस भी हैं तो उन बिजनेस के अकाउंट्स को उसको अलग मेंटेन करना है। चौथी बात, बिजनेसमैन के अगर घर के खर्चे भी हैं तो उसको इस बिजनेस के अंदर आपको मिक्स नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इस बिजनेस की एग्जैक्टली फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आप पता नहीं कर पाओगे। आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, नफा है, नुकसान है, पता नहीं कर पाओगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है वो क्या होता है, कैपिटल। अब ये कैपिटल कैश की फॉर्म में भी हो सकती है या एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है। एसेट्स के अंदर मान लो उसने अपनी जमीन दे दी, फर्नीचर दे दिया, अपनी पर्सनल मशीन दे दी, कार दे दी, या उसने कोई अपना व्हीकल दे दिया, तो ये इस फॉर्म में भी हो सकती है। इन सभी का कॉम्बिनेशन भी किस में काउंट होगा, कैपिटल में काउंट होगा। तो अगर बिजनेसमैन के पास मान लो 10 लाख रुपए पड़ा है, अब 10 के 10 लाख रुपए उसने बिजनेस को दे दिए, तो वो भी कैपिटल में काउंट। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। बिजनेसमैन के पास 10 लाख रुपए पड़ा था, किसको उठा के दे दिया, बिजनेस को। तो बिजनेस क्या कहेगा, ये 10 लाख रुपए क्या है, कैपिटल है। ये कैपिटल किस फॉर्म में लगाई, सिर्फ कैश की फॉर्म में। हमारे पास एक ऑप्शन और भी है, बिजनेसमैन के पास 2 लाख का तो कैश है, 4 लाख की गाड़ी है, 10 लाख का मान लो हमारे पास एक कोई फर्नीचर रखा हुआ है, 10 लाख की हमारे पास कोई बिल्डिंग है, और मान लो 4 लाख का हमारे पास कोई माल भी रखा हुआ है। तो बिजनेसमैन ने सारा का सारी चीजें उठा के किस में लगा दी, बिजनेस में लगा दी। अब बिजनेस क्या बोलेगा, 10, 20 और ये 28, 30। तो बिजनेस इस 30 लाख रुपए को क्या बोलेगा, अभी कैपिटल बोलेगा। यहां कैपिटल प्योर कैश में आई थी, यहां कैपिटल प्योर कैश में आई थी, अब यहां पर कैपिटल कॉम्बिनेशन में आई है, पर बिजनेस की नजर से है तो ये भी कैपिटल। तो इसीलिए आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको काम करना है बिजनेस की नजरों से करना है। बिजनेसमैन की नजर से करोगे तो आप घर के खर्चे भी बीच में उठा लोगे, आप दुकान में से जाके टॉफी खा लोगे, चॉकलेट खा लोगे, घर की अंदर किसी को कुछ खर्चा करना है, भुजिया चाहिए, बिस्किट चाहिए, वो भी आप दुकान में से उठा के ले आओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको रियलिटी में बिजनेस में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो आपको अगर प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन करना है, समझना है, तो आपको काम यहां पर बैठ के करना है, बिजनेस की नजर से करना है। यस, बिजनेस की नजर से करोगे तो आपको पता लग जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेरे लिए क्या है। बिजनेसमैन के नेम की जगह कैपिटल वर्ड क्यों यूज करता है और ड्रॉइंग वर्ड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपके पास कहीं ना कहीं थियरी फॉर्म में भी होगा। आई होप वहां से आप स्टडी करेंगे, आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल चुटकी में क्लियर होने वाला है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये टॉपिक मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं या नहीं। जल्दी से कमेंट छोड़िएगा, उसके बाद हम इस टॉपिक को वीडियो को लीव करेंगे।